रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोई, सुन अठ लई है लोग सब बाँट न लई हैं कोई। अपनी मन की पीड़ा है, कोई दुख है, कहने से क्या फ़ायदा, कोई बांटता तो नहीं। लेकिन कुछ लोग की आदत होती है, जहाँ भी जाएंगे परेशानी न हो, बड़ी परेशानी है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप अपनी दशा को ही वैसे बना लेते हैं, एक भीख मांगने वाला क्या करता है, अपनी दशा को ही भिखमंगे की तरह, यानी लोग को देखने पर ही लगे, यानी भिखमंगा ऐसी दशा को बना लेता है कि उसे कोई देखता है तभी जान लेता है कि हाँ, इसकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। वो मुंह से बहुत कम ही बोलता है, तो फिर कहने से अच्छा है दशा ही बना लीजिए। इसलिए हम सबको मन में जो भी बातें हैं, जो कष्ट है, अपने मन के अंदर ही रखनी चाहिए, क्योंकि कहने से लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। आज के वीडियो में कुछ शब्दों के अंतर को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरु जी के चैनल में। तो आज हम जानेंगे साध्य, असाध्य, साधन, साधक, साध्यता, साधना। तो सबसे पहला शब्द है साध्य, यानी साधने के योग्य, जिसे साधा जा सके। साध्य, जिसे साधा जा सके, जिसे किया जा सके, जिस काम को ये करने के योग्य हो, साधने के योग्य हो, उसे कहते हैं साध्य। और इसी का उल्टा अपोजिट हो जाता है आपका असाध्य, जिसे साधा न जा सके, यानी जो साधने के योग्य ना हो, जो करने को योग्य, साधने के योग्य ना हो, वो क्या है, असाध्य। जैसे किसी को कहता है कि उसे असाध्य बीमारी पकड़ ली है, यानी ठीक होने की उम्मीद नहीं है, तो असाध्य जो ठीक होने वाला नहीं है। वैसी बीमारी जो लगभग ठीक होने का कोई चांस ही नहीं बनता है, असाध्य रोग, नहीं ठीक होने वाला रोग, जो साधने के योग्य ना हो। और फिर साधन, जिसके माध्यम से हम अपने कार्यों को सुचारू ढंग से करते हैं। साधन, जिसके माध्यम से हम अपने कार्यों को सुचारू ढंग से करते हैं। जैसे पढ़ने के क्रम में हमारे कलम, पुस्तक, ये जो साधन है, ये हमारे कार्यों को क्या करते हैं, सुचारू ढंग से करते हैं। जैसे गाने वाले के लिए क्या है, उसका साज साधन है, जिस साधन को लेकर के वह साधता है। तो वे सारी चीज़ें जो हमें अपने कार्यों को करने में सहायता करती है, यानी जिसके माध्यम से हम अपने कार्यों को सुचारू ढंग से कर पाते हैं, वे क्या है, साधन। साधन हमारे जीवन को क्या है, आसान करते हैं, हमारे कार्यों को आसान कर देते हैं। उसके बाद साधक, तो साधक साधना करने वाला है, जो साधना करने वाला है। जैसे गाने वाला क्या है, रियाज जो करता है, क्या है, साधना करता है, तो वो साधक है। जैसे कोई जो है, किसी जो ध्यान, जो साधना करता है, तो क्या है, वह जो करता है उसमें क्या है, वो साधक है। करने वाला क्या है, साधक कहलाता है। और साध्यता, तो साध्य का भाव या धर्म, यानी साध्य का भाववाचक संज्ञा साध्यता, तो साध्यता का मतलब हुआ साध्य का भाव या धर्म। और साधना, तो साधना एक क्या है, अनुशासन है। साधना एक क्या है, अनुशासन है, जिससे किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनाया जाता है। यानी साधना क्या है, एक अनुशासन है, यानी अनुशासन में रह करके, अनुशासन शासन के पीछे, शासन में रहना। तो यह एक अनुशासन है साधना, जिससे किसी लक्ष्य की प्राप्ति, जब हम किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं, किसी लक्ष्य को अपने सामने रखते हैं पाने के लिए, तो उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए इस किसी साधना को अपनाया जाता है। जैसे हम अपने शरीर को साध करके एक साधक बनना चाहते हैं, अच्छा साधक बनते हैं, और साधक बनकर साधना के द्वारा अनेक ज्ञान को हम शरीर के अंदर, अनेक जो है साधना के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होती है। तो इस तरह से जो साधक होता है, वह साधना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यानी साधक साधना के द्वारा अपने लक्ष्य को पाता है। सामने जब कोई लक्ष्य रखा जाता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करने वाला एक साधक होता है, वो साधना करता है। और साधना किसके माध्यम से करता है, साधन के माध्यम से करता है। तो इस प्रकार हमने साध्य, असाध्य, साध्यता, साधक और फिर साधना, इसके बारे में जाना।
तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।